पिता की वैल्यू। 45 वर्षीय दीवान की नौकरी छूट गई थी। बॉस ने जलील करके ऑफिस से निकाल दिया था। पिछले 12 महीनों में तीसरी बार उसे नौकरी से निकाला गया था। रात हो चुकी थी। वह बाजार में पेड़ के नीचे रखी एक बेंच पर बैठा था। घर जाने का उसका जरा भी मन नहीं था। बेंच पर बैठ वह अपने दोस्तों को बार बार फोन मिला रहा था। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि कहीं जगह खाली हो तो उसे बता दे, उसे तुरंत नौकरी की जरूरत है। दीवान कामचोर नहीं था, मगर बढ़ते कंप्यूटर के इस्तेमाल ने उसे कमजोर बना दिया था। हालांकि उसने कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया था, मगर नए लड़कों जितना कंप्यूटर उसे नहीं चलाना आता था। इस कारण उससे गलतियां हो जाती थीं। रात के 10 बजे वह हताश और निराश सा घर पहुंचा। अंदर प्रवेश करते ही बीवी चिल्लाई, कहाँ थे इतनी रात तक? किस औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे? तुमको शर्म भी नहीं आती क्या? घर में जवान बेटा और बेटी बैठे हैं, उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। कब होश आएगा तुम्हें? अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं निभानी थी तो पैदा ही क्यों किया था? दीवान कुछ भी नहीं बोला। पत्नी की रोज रोज की चिक चिक का उसका जवाब देना छोड़ दिया था। अभी वह बाहर रखी टंकी से लगे नल से हाथ मुंह धो रहा था कि बेटी दौड़ते उसके पास आई। आते ही बोली, पापा आप मेरे लिए मोबाइल लाए क्या? दीवान ने बेटी को भी कोई जवाब नहीं दिया। बेटी फिर से बोली, पापा आप जवाब क्यों नहीं देते? सुबह तो आप पक्का प्रॉमिस करके गए थे कि रात को लौटते समय मेरे लिए मोबाइल लेकर ही आएंगे। दीवान चुप ही रहा। वह जवाब देता तो क्या देता? बेटी के मोबाइल के लिए एडवांस मांगने पर ही बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बेटी अपने हाथ में पकड़े पुराने फोन को दिखाते हुए बोली, आपको क्या लगता है पापा, झूठ बोल रही हूँ? देखो ये मोबाइल सचमुच खराब हो गया है, ऑन करके ही हैंग हो जाता है। दीवान चुप था। वह अपनी नौकरी जाने की खबर भी किसी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह जानता था अगर ये बात बताई तो बेटा बेटी और पत्नी सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसे कोसने लगेंगे कि वह ढंग से काम नहीं करता। इसीलिए हर चौथे महीने नौकरी से निकाल दिया जाता है। हाथ मुंह धोने के बाद वह सीधा अपने कमरे में गया, जहां बेड पर पसरी पत्नी मोबाइल चला रही थी, जिसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर थीं और कान घर में हो रही बातें सुन रहे थे। ज्यों ही दीवान ने कमरे में कदम रखा वह चिल्लाई, जवाब क्यों नहीं देते? बहरे हो गए हो क्या? बेटी को मोबाइल क्यों नहीं ला कर दिया? वह दबी दबी आवाज में बोला, पैसे हाथ में नहीं आए, जब पैसे मिलेंगे तब ला दूंगा। पत्नी बोली, हाथ में नहीं थे तो किसी से उधार ले लेते। तुम जानते हो ना वह कंपटीशन की तैयारी कर रही है, बिना मोबाइल के कैसे पढ़ेगी? दीवान के पास जवाब देने को बहुत कुछ था, मगर अब उसने चुप रहना सीख लिया था। वह रसोई में चला गया, खुद ही थाली निकाली, फिर खाना खाने लगा। दीवान की बेटी 22 साल की हो चुकी थी, बेटा 24 साल का हो चुका था। दोनों पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते थे। इस कारण कंपटीशन में निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी दीवान ने खाना खत्म नहीं किया था कि उसका बेटा घर से बाहर से गाना गुनगुनाता हुआ सीधा रसोई में आया, मगर दीवान को वहां खाना खाते देखकर अपने कमरे में चला गया। दीवान ने नोटिस किया कि उसके कदम बहक रहे थे। जरूर यार दोस्तों के साथ बैठकर पीकर आया होगा। शुरू शुरू में जब बेटा पीकर घर आता था तब दीवान उसे बहुत डांटा करते थे, मगर एक दिन बेटा सामने से बोल गया। दीवान को ज्यादा गुस्सा आ गया था। इस कारण उसने बेटे को थप्पड़ लगाना चाहा। तब बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया था और गुस्से में उसे आंखें दिखाने लगा था। उस दिन के बाद दीवान ने बेटे से कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वह खाना खाकर वापस कमरे में आया, तब पत्नी की किचकिच फिर से शुरू हो गई थी, मगर वह चुपचाप सो गया। सुबह जल्दी उठकर वह काम की तलाश में निकल गया। वह जानता था बिना काम किए सब कुछ बिखर जाएगा। घर खर्च चलाना था, बच्चों की पढ़ाई की जरूरतें पूरी करनी थी, उनकी शादी भी करनी थी। शाम तक वह भूखा प्यासा दफ्तरों के चक्कर काटता रहा। खाना नहीं खाने से शरीर की शुगर लो हो गई थी, शरीर में सुन्नी सी आ गई थी। वह सोचते हुए चल रहा था। पता नहीं कब चलते चलते वह फुटपाथ से मुख्य सड़क पर आ गया। तेज दौड़ता हुआ ट्रॉला उसके ऊपर से निकल गया। दीवान को तड़पने का मौका भी नहीं मिला। सड़क पर ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दीवान के बेटे बेटी और पत्नी ने रोते बिलखते हुए उसका अंतिम संस्कार किया। उसके जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जिन लोगों से उधार पैसे ले रखे थे वे रोज घर का चक्कर लगाने लगे थे। रिश्तेदारों ने फोन उठाने बंद कर दिए थे। घर का वाईफाई का कनेक्शन कट चुका था। अचानक से घर में नेट चलना बंद हो गया था। बेटी और बेटा अब खाने में कमी नहीं निकालते थे, जो भी मिल जाता खाकर पानी पी लेते थे। बेटे की आज़ादी खत्म हो गई थी। अब वह एक कपड़े की दुकान में 7,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगा था।
बेटी भी एक प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपए महीने की नौकरी करने लगी थी। पत्नी के लिए सब कुछ बदल चुका था। माथे का सिंदूर मिटते ही उससे सजने संवरने का अधिकार छीन लिया गया था। अब वह घंटों शीशे के सामने खड़ी नहीं होती थी। पति को देखते ही किचकिच शुरू कर दिया करती थी। अब उसकी आवाज सुनने को तरस गई थी। पति जब जिंदा था वह निश्चिंत होकर सोया करती थी, मगर उसके गुजरने के बाद एक छोटी सी आवाज भी उसे डरा देती थी। रात भर नींद के लिए तरसती रहती थी। उसके गुजरने के बाद पूरे परिवार को पता चल गया था कि वो उनके लिए बहुत कुछ था। वो सुख चैन था, वो नींद था, वो रोटी था, कपड़ा था, मकान था, वो पूरा बाजार था, वो ख्वाहिशों का आधार था। मगर उसकी वैल्यू उसके जीते जी उन्हें पता नहीं थी। बाप की कद्र किया करो, अगर वो गुजर गया तो अंधेरा छा जाएगा। वो ख्वाहिशों का आधार था, मगर उसकी वैल्यू उसके जीते जी उन्हें पता नहीं थी। बाप की कद्र किया करो, अगर वो गुजर गया तो अंधेरा छा जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।